जो वीडियो रील पे आजकल रील चल रही है व्हाट्सएप ग्रुप पे कि भाई ये झुग्गी टूट गई, ये झुग्गी टूट गई। मैं उसकी सच्चाई भी बताना चाहती हूँ। 3 केस मूर्तियां दिखाए जा रहे हैं। एक जो वजीरपुर की फाटक पे है, भाई जो बिल्कुल ही अगर रेलवे लाइन पे आ जाएगा और रेलवे लोग कहेंगे कि भाई हमें सिग्नल नहीं दिखता 3-3 मंजिला मकान से, तो उसकी जिम्मेवारी थोड़ी ना सरकार लेगी। कल को कोई एक्सीडेंट हो जाए, किसी का जान चला जाए, तो किसकी जिम्मेदारी होगी भाई? किसने कहा है कि रेलवे लाइन पे जाके बसो? बिल्कुल रेलवे से सटा करके। यदि उसमें डीडीए या रेलवे एक्शन लेती है तो सरकार कुछ नहीं कर सकती भाई। हम चाहते हैं हमारे नागरिकों की जान की सुविधा रहे। सड़क पे बच्चा घूमेगा, रेलवे लाइन पे बच्चा घूमेगा, ट्रेन चढ़ गई, कौन जिम्मेदार है भाई? इसलिए वो उस पे एक्शन हुआ जो केवल और केवल रेलवे लाइन के पास में थी। दूसरा जो मद्रासी कॉलोनी में हुआ, मद्रासी कॉलोनी वाला जो बड़ा नाला बारापूला का वहां से जाता है, बिल्कुल वो लोग नाला पे बैठे थे, जिसके कारण से 2023 में दिल्ली में बाढ़ आई। क्यों? क्योंकि एक भी मशीन सफाई वाली नाले तक पहुंच नहीं पाती थी और नाला पूरी तरह भर गया। बाढ़ आ गई, घुटने घुटने और कमर कमर तक पानी हो गया। तो माननीय कोर्ट ने आदेश दिया और एक बार नहीं 3 बार अपनी सुनवाई में कहा कि भाई रास्ता खाली करवाओ ताकि जेसीबी और मशीनें नाले पे जाके सफाई कर सके। तो उसमें सरकार क्या करेगी भाई? कोर्ट का ऑर्डर होगा तो सरकार कुछ कर पाएगी कि नाला साफ करना है? अभी नाले का रास्ता रुक गया। और तीसरा केस जो वजीरपुर पे जेलर वाला बाग की झुग्गी थी, वहां पे स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1675 फ्लैट दिए। भाई जब जिसको फ्लैट मिल गया उसके बाद तो जगह खाली करनी पड़ेगी ना। आप सोचो कि वो फ्लैट भी ले ले और यहाँ भी रह ले, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो जिसको फ्लैट मिलता जाएगा उसको खाली करना पड़ेगा। और यदि उस फ्लैट मिलने के बाद भी कुछ और लोग आकर के जो कि एलिजिबल नहीं है और वो अगर अपना कहें कि नहीं हमको भी चाहिए, तो भाई ऐसे कैसे काम चलेगा? तो जो एलिजिबिलिटी है, जिनके नाम पे हुआ, उनको दिया गया, 1675 परिवारों को दिया गया। उसके बाद यदि वहां पे 150 परिवार बच गए और वो कहें कि हम तो इस झुग्गी को खाली नहीं करेंगे, तो वो उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते। तो केवल ऐसे 3 उदाहरण हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली में एक भी झुग्गी के अंदर ना कोई हाथ लगाने गया, ना उसको किसी प्रकार की तकलीफ दी और ना कभी आगे होगी। चाहे आप ताउम्र यहाँ रहिए, आपको हम ये वादा आपकी अपनी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। ना कोई घबराने की जरूरत है और ना ही साजिश में आने की जरूरत है। मैं आपको कह रही हूँ, तो क्या केजरीवाल की सरकार थी तब तक तो एक ईंट भी नहीं हिली थी। आज तो ये अपनी मनमर्जी से इनका गुंडागर्दी चल रही है। क्यों कह रहे हैं? गुप्ता जी कह रही है अभी सैटरडे को उन्होंने बोला है स्टेटमेंट में कि कोई झुग्गी नहीं टूटेगी, फिर भी यहाँ सैटरडे को ही झुग्गी टूटी है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जी कह रहे थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। कहाँ है मकान? हमें तो नहीं दिख रहा। कुछ लोगों को मकान देके कुछ को बेघर कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या सीएम रेखा गुप्ता का ये कर्तव्य नहीं बनता? वो दिल्ली की मालिक है, उनका ये कर्तव्य नहीं बनता कि यहाँ आए, लोगों की समस्या सुने, उनके डॉक्यूमेंट देखे, उसके बाद कुछ बोले? यहाँ इतनी प्रॉब्लम झेल रहे हैं और आज तुम हमें बेघर कर रहे हो। वोट लेना होता है तब तो यहाँ सारे नेता आते हैं। अवैध उन्हें दिख रही है, उस टाइम क्यों नहीं कहते कि ये जमीन अवैध है, इन लोगों से हमें वोट नहीं चाहिए? रेखा गुप्ता बोल रही है कि इसी दिल्ली के जनता ने उनकी सरकार बनाई है। ये जब सरकार बना सकती है तो गिरा भी सकती है जनता। वो ये भूल रही है 28 साल बाद बीजेपी आई है। अगर यही माहौल रहा तो 50 साल बाद आएगी बीजेपी। झुग्गी वैसे नाले के पास बसी थी और रेलवे के पास बनी थी, उन झुग्गी को हटाया। ये झुग्गी कौन सी फ्लाईओवर पे बनी थी जो इनको तोड़ा गया? बेटू आपका नाम क्या है? पूरा नाम बताओ आप। हमारा तो अब कोई नाम ही नहीं बचा, हमारे तो सब डॉक्यूमेंट इसी में दब गए। अब क्या नाम रहेगा हमारा? जब घर नहीं है, कागज नहीं बचे, अब तो ये एड्रेस का भी कुछ नहीं है, तो अब क्या नाम है हमारा? कुछ नाम नहीं बचा। ये लड़की देखिए, ये भी हमारे साथ रात में यही गुजारती है। रात में 3 बजे बुलडोजर चला है, हम लोग घर पे सो रहे हैं, हमारा सामान नहीं निकाल पाए। कौन सा सरकारी काम रात में 3 बजे होता है? दफ्तर 10 बजे खुलते हैं। दूसरे दिन सुबह डिवीजन बेंच में हमारी हेयरिंग थी, इन्हें पता था 10 बजे का मैटर लगा है, इन्होंने 3 बजे बुलडोजर चला दिया इस डर से कि कहीं इन्हें स्टे ना मिल जाए। हम लोग रात में कोर्ट के बाहर, किताबें भी दब गई, सब दब गए, हम तो कुछ भी नहीं है, बस हम तो एक ऐसे ही रह गए, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास। तो हमें तो रेखा गुप्ता ने ऐसा कर दिया, गरीबी हटाने आए थे मोदी जी, गरीबों को ही भगा रहे हैं तो देश से।